प्रपंच मानी होता है ये जो सृष्टि है ये प्रपंचात्मिका है, 5 तत्वों से जिसको तैयार किया गया हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और ये 5 तत्व के गुण शरीर के अंदर में जिसमें विद्यमान रहते हैं उसे कहते हैं प्रपंच। पर राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण मैं तुम्हें गारंटी के साथ में कहता हूं कि भरत की रचना विधाता ने प्रपंचात्मक दृष्टि से नहीं की, ये विधाता की सृष्टि में है ही नहीं। क्यों कहते 5 चीजें विधाता की और किसी से मेल नहीं खाता भरत। 5 तत्वों का उदाहरण दिया, तरुण अरुण तरनी मकु गलाई, गगन मगन मकु ने नहीं मिलाई। तरुण अरुण तरनी मकु गिलाई, गगन मगन मकु ने नहीं मिलाई। गगन मगन मकु ने नहीं मिलाई। गगन मगन मकु इस चौपाई का अर्थ है कि तरुण अरुण, तरुण मानी युवा जवान, अरुण मानी सूर्य। गर्मियों के महीने के दोपहर का धधकता हुआ सूर्य, ध्यान से सुनना, राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भरत गर्मियों के जून जुलाई के महीने का तपकता दोपहर का दमकता हुआ सूर्य, प्रचंडतम दहकता हुआ सूर्य अंधकार की एक छोटी सी रेखा में लुप्त हो जाए तो लुप्त हो सकता है, अपने प्रकाश को खो दे तो खो सकता है, लेकिन भरतलाल का व्यक्तित्व रूपी जो सूर्य है वो अयोध्या के राज सत्ता के अंधेरे में खो जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व सूर्य तत्व से परे दिखलाई। और गगन मगन मक्कु मेघे मिलाई। गगन मानी 2 चीजें होती हैं, गगन और बादल। बादल वो होते हैं जो सफेद टुकड़े होते हैं जिनमें पानी बरसता है, और गगन मानी नीला आकाश। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण इस आकाश में न जाने कितने असंख्य बादल के टुकड़े गहराते रहते हैं, लेकिन बादल कभी अभिमान को नहीं दिखाते, आकाश कभी अभिमान नहीं दिखाता कि मेरे पास कितने बादल हैं। लेकिन एक दिन वो आकाश जिसमें अनंत बादल के टुकड़े रहते हैं वो भी एक ना मिले उसे कोई आकाश। एक बादल की टुकड़ी को पाकर के आकाश झूम उठे और अपनी गरिमा को खो दे, ये असंभव संभव हो सकता है कि आकाश अपनी मर्यादा को खो दे, लेकिन भरत का हृदय रूपी आकाश अयोध्या के राज सत्ता की टुकड़ी को पाकर के राम के व्यक्तित्व को भूल जाए, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व आकाश तत्व से भी परे दिखाई। तीसरा तत्व है जल। गौपद जले बूढ़ी घट जौनी। घट जौनी मानी होता है अगस्त ऋषि, घड़े से पैदा हुए। हो सकता है लक्ष्मण आपने अगस्त जी के बारे में सुना, अगस्त जी ने 3 अंजुल में समुद्र को पी लिया। जिन अगस्त जी ने 3 अंजुल में समुद्र को पी लिया, हो सकता है कि आपको कभी सुनाई पड़ जाए कि बरसात के समय में गांव के कीचड़ में जो गांव गैया चलती हैं उनके जो खुर बन जाते हैं उनमें पानी भर जाता है। 3 अंजुल में समुद्र को पान करने वाला अगस्त जैसा महान ऋषि कीचड़ में बने हुए गाय के खुर के पानी में डूब करके मर जाए तो मर सकता है, लेकिन भरतलाल के हृदय का भ्रातृत्व तो प्रेम अयोध्या के दलदल में फंस करके राम को भूल जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए भरत का तत्व आकाश जल तत्व से भी प्रेरित है। पृथ्वी तत्व सहज क्षमा छाड़ा बर छोनी। क्षमा मानी कृपा, छोनी मानी पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्षमा। प्राचीन काल में लोग जब उठते थे पृथ्वी पर पांव रखते थे तो क्या करते थे? प्रणाम करते थे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस परसम चमत्सुमे। लेकिन आज का व्यक्ति तो प्रणाम करता नहीं, पांव से चलता है, धप-धप करके चलता है, उस पर थूकता है, मलमूत्र का त्याग करता है।
किसान कितना हल चलाते हैं, किसी को थोड़ा कांटा चुभा दो तो कराए उठेगा, लेकिन किसान हल चलाते हैं, पृथ्वी कभी आह नहीं करती। हम लोग पानी पीने के लिए कितने गहरे गहरे कुएं खोद देते हैं धरती में, लेकिन पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। वो पृथ्वी जो कभी नाराज नहीं होती, वो भी कभी अपने क्षमा का गुण का त्याग कर दे और जीव जलते हैं उनको खाने लग जाए। हो सकता है कि पृथ्वी अपने क्षमा गुण का त्याग कर दे तो कर दे, यह असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल का हृदय आकाश तत्व जो भ्रातृत्व प्रेम की क्षमा से भरा हुआ है, वो अयोध्या की राज सत्ता को पाकर के अपनी मर्यादा को खो दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व पृथ्वी तत्व से भी परे दिखाई पड़े। और पांचवा तत्व है वायु तत्व, वायु मानी हवा। लक्ष्मण, मैं तुम्हें पांचवा उदाहरण दे रहा हूं कि सकये फूके मकु में रुड़ा, सकये फूके मकु में रुड़ाई, हो ही न निपुण मद भरत भाई, हो ही न निपुण मद भरत भाई, सकये फूके मकु में रुड़ा, सकये फूके मकु में रुड़ाई, हो ही नन्हे पामद भरत भाई, हो ही नन्हे पामद भरत भाई। पांचवा उदाहरण वायु से देते हैं, हवा से। हो सकता है लक्ष्मण तुमको सुनाई पड़ जाए कि एक मच्छर की, मस्कीटो से, एक मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। आपको शायद सुनाई पड़ जाए कि मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। और ये सर्वथा संभव हो सकता है, संभव हो जाए कि एक दिन मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़े तो उड़ जाए, लेकिन अयोध्या के राज सत्ता की हवा में भरत का राम भ्रातृत्व उड़ जाए, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व वायु तत्व से भी परे दिखाई पड़ता। सुनहु लखन भल भरत चरी, विधि प्रपंच महु सुनाई, विधि प्रपंच महु सुनाई। राम जी कहते हैं लक्ष्मण सुनो लखन, लखन तुम्हारे, कितनी गंभीर चौपाई। अगर लक्ष्मण जी ये क्रोध नहीं करते तो लोगों को ये तो पता चलता कि भरत कितने बड़े त्यागी हैं, सब कुछ त्याग करके राम के पास चले गए। लेकिन लोगों को ये कैसे पता लगता कि राम भरत को कितना मानते। यहां अभी भरत मिले नहीं, अभी ये पता नहीं है कि वो लेने आए हैं या देने आए हैं, लेकिन राम जी उसके पहले अपने दिल की बात करें कि लखन तुम्हारे सबत पितुआना, हे लक्ष्मण तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं और मैं अपने पिता की आन लेकर के कहता हूं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। भरत जैसा पवित्र भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, पिता की आन लेकर के कहता हूं कि भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत जैसा भाई दुनिया में नहीं मिलेगा। इतनी चर्चा कर रहे हैं, देवताओं में खलबली मच गई का राम जी तो भरत की ओर है। और राम जी का एक स्वभाव है कि राम सदा
सेवा की रुचि राखी, वेद पुराण सन सुरसा। राम जी अगर अपनी इच्छा और भक्ति की इच्छा हो तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। राम जी का स्वभाव ऐसा है। और राम जी कहीं ऐसा ना हो कि भरत मनाने आ रहे हैं तो कहीं भरत के साथ में लौट गए तो क्या होगा। देवता लोग बोले फिर तो हम ऐसी खाक छानते रहेंगे, जंगलों में भटकते रहेंगे, गुफाओं में रहते रहेंगे, ये रावण ऐसे ही दहाड़ता रहेगा। सरस्वती जी से कहा कि तुम मत ही फिर दो राम। सरस्वती जी ने इंद्र को बड़ा फटकारा, कहा ऊंच निवास नीच कर।